हे गाइस, स्वागत है आप सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे जीके और साइंस के मिक्स क्वेश्चन। टोटल 80 क्वेश्चन है, सुपर फास्ट तरीके से करेंगे। 10 मिनट में इस वीडियो को पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। जो साथी लोग पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो देखिएगा राइट आंसर केरल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो गाइस याद रखना दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गाइस देखिए राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 याद रखेंगे सभी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी याद रखिए, बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो याद रखिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो गाइस हनीमैन याद रखिएगा, हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन, या तो एथिलीन या तो एसिटिलीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो याद रखिए चैत्र। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइस याद रखिएगा कर्नाटका का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा याद रखना भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो याद रखिए तना। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह भी याद रखिएगा महाराष्ट्र में। श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो हम मनुष्य सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो याद रखना बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो कैसे याद रखिएगा नेपाल में। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो गैस नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल याद रखिएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो गाइस 17 मीटर याद रखिएगा, 17 मीटर। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। पर बलायक अवतल याद रखिए। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? तो गाइस देखो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला को। आगे देखिएगा, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा, ट्रेकोमा ये सभी जो है आंख को प्रभावित करता है। आंख करेक्ट आ गया। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो गाइस देखिएगा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, जो कहाँ की थी? रूस की। आगे देखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र है जो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन करेक्ट हो गया। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो गाइस देखिए 36,000 किलोमीटर याद रखना। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो गाइस पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफीबिया नामक रोग होता है, याद रखना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे?
तो गैस देखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो गैस याद रखिए सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। वैसे पहली अगर महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट आएगा, भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। आगे देखिए 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? देखिए पहली बार 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो याद रखिएगा कपिल देव। और दूसरी बार 2011 में जीता था, उस टाइम MS धोनी कैप्टन थे, MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिए 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो गाइस टका। रामायण को किसने लिखा है? तो याद रखिए महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के लेखक वेद व्यास। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वैसे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखिए गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो गाइस देखिएगा येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो गाइस देखिएगा 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इस संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और उच्च सदन होता है राज्यसभा। आगे देखिएगा पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो गाइस पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन का समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1954 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिएगा मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो गाइस केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो याद रखिए हुगली नदी के किनारे पर। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो गाइस देखिएगा तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए 1951 में नई दिल्ली में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? टेस्ट मैच के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय, याद रखिए अनिल कुंबले। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो गाइस 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है, पेनल्टी स्ट्रोक, ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? याद रखिएगा 10 वर्ष के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूतम की रचना किसने करी है? तो याद रखिएगा कालिदास ने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय, तो याद रखिए क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो गाइस याद रखिए रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बता दीजिए। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सभी साथी कमेंट कर बता दीजिए। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाता है? किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1961 से। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होते हुए गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वैसे याद रखिएगा विनोबा भावे। देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का। तो गाइस ये क्लास तो खत्म हो गई, ये वीडियो खत्म हो गया, केवल 10 मिनट में ही नहीं लगा, 10 मिनट से पहले ही मैंने जो है
पूरे 80 क्वेश्चन करा दिए और इन 80 क्वेश्चन में जीके और साइंस के मिक्स क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई साथी पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर सभी को, लव यू टू ऑल, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।